दासरि शिवासरि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवध मेरे गुरुपाद नित्यल्ला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतकों विभक्ति वेदांत शिल भवन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलाभ विष्णुपाद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतकों भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री प्रेम संपुट ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, जिसमें स्वयं कृष्ण राधा जी की प्रेम महात्मा के राधा जी की मुखारविंद से सुनने के लिए देवांगना के रूप में प्रकट हुए। हम लोग काल श्रवण किया था ये किस प्रकार राधा जी वह देवांगना वेशधारी कृष्ण की जो है परिप्रश्न करने लगे और अनंतर देवांगना वेशधारी कृष्ण अपने को परिचय दिया। वे कहाँ से आए हैं? स्वर्गलोक से। यहाँ तक भी उन्होंने बताया जो ये स्वर्गलोक से इसलिए आए हैं, ये कृष्ण के वेणुध्वनि के इतने मधुरता, कमनीयता, चित्त आकर्षकता है, उस वेणुध्वनि की सुन करके वे आई है और उनसे साक्षात रूप में दर्शन करने के लिए। और विशेष करके वह बंसीवाड़ में, यहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ बंसी ध्वनि के द्वारा समस्त गोपियों की जो है एकत्रित करते हैं और गोपियाँ भी उत्कंठित होकर के कैसे कृष्ण के साथ मिलते हैं, इसलिए वे स्वयं परिचय दे रहे हैं कि मैं स्वर्गलोक से ये स्वर्गलोक त्याग करके अत्यंत उत्कंठा के साथ इस वृंदावन में बंसीवाड़ में मैं निवास कर रह रही हूँ। और श्रीमती राधिका इस कथा को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। देवरूपी श्री कृष्ण की बात सुनकर श्री राधा ने परिहास युक्त मधुर वाक्य द्वारा कहा, ओहो धन्य, मुझे लगता है कि स्वर्गपुरी में रहने वाली अन्य समस्त देवियों की अपेक्षा तुम भी सर्वाधिक चतुर हो, क्योंकि केवल तुमने ही अपने तीव्र उत्कंठा रूपी तलवार द्वारा छिन्न इंद्रिय होकर इस वेणुध्वनि के मूल कारण से ढूंढने की चेष्टा की है। अन्य किसी रमणी से नहीं, अतः तुम ही सुमान हो, अर्थात तुम्हारा मन ही सुंदर है। यह राधा जी का कार्य। तात्पर्य यह है, ये वास्तव है, ये एकमात्र कृष्ण की दर्शन करने के लिए जिनकी मन उत्कंठित होती है,
वही तो धन्य है। अर्थात मेरी करें, राधा जी करें, अर्थात मेरी भांति ही तुम परपुरुष श्री कृष्ण में आसक्ति हुई हो, इसलिए तुम सुमन हो। अब इस सुमन की तात्पर्य और भी व्याख्या कर रहे हैं। तात्पर्य है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कंठा से यद्यपि उनका भी मन स्थिर नहीं है और वे सदैव विषय भाव से अनेक प्रकार की यंत्रणा भी भोग कर रही है, तथापि अपने उत्कंठा की निवृत्ति के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं कर रही है। इसलिए उनका सुमन अर्थात सुंदर मन वाली यह नाम सार्थक है, ये नाम व्यर्थ है। ये पहले तो कहा जो कृष्ण की दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्कंठा होता है, जिसके मन उसके तो सुमन करें। फिर दूसरी अर्थ में बता रहे हैं ये कृष्ण की दर्शन करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? समस्त प्रकार विषय को जो है त्याग देना पड़ता है। अपने प्रियजन की संबंध और यहाँ तक कि अपने शरीर के भी संबंध भी त्याग देना पड़ता है। खाना पीना ये भी अपने आप वो छूट जाता है। त्याग देना क्या, अपने आप वो छूट जाता है। और उत्कंठा की निवृत्ति कैसे हो उसकी भी चिंता भी नहीं करते हैं। इसलिए उनका सुमन अर्थात सुंदर मन वाली यह नाम व्यर्थ है। दूसरी ओर तुम सुमन अर्थात सुंदर उत्कंठा उत्पन्न होने के साथ ही साथ उसकी निवृत्ति की लालसा से इस स्थान पर उपस्थित हुई हो, अतएव वास्तव में तुम ही सुमना हो। ये इतने उत्कंठा लेकर के आप यहाँ पर अर्थात यही स्थान पर आए, इसलिए आप ही धन्य हो। और अतएव वास्तव में तुम ही सुमना हो। सुमना नाम धारण करना तुम ही शोभा देते हैं, तुम ही धन्य हो। राधा जी करे। इस प्रकार राधा के मधुर परिहासपूर्ण वचनों के सुनकर देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण मधुर हास्य कांति द्वारा अपने होठों के धोए हुए मंद मंद भ्रू नर्तक के साथ बोले, हे राधे, परनारी को अपने समान मत समझना है। अर्थात तुम जिस प्रकार परपुरुष श्री कृष्ण में आसक्त हुई हो, मुझे भी ऐसे मत समझ लेना। क्या परपुरुष श्री कृष्ण मुझे यहाँ देखने भी समर्थ हो सकते हैं? कौन करे? कृष्ण करे, अर्थात देवांगना वेशधारी कृष्ण करे। तब राधिका बोली, तुमने किस कारण से इस स्थान पर आगमन किया है? इस कृष्ण के विलास का एकांत में अनुभव करो। तुम्हारा परपुरुष से प्रयोजन क्या है? जैसे भी हो, अब तुम बोलो, तुम्हें मुझे क्या पूछना है? राधिका बोली, परपुरुष के प्रति आसक्त होना उचित नहीं है। जो साध्वी सती जो नारी है, ये परपुरुष के देखने की उसके उत्कंठा रखना नहीं चाहिए। तुम्हारा परपुरुष से प्रयोजन क्या है, ये बात बताओ। राधिका जी प्रश्न कर रही है। जैसे भी हो, अब तुम बोलो, तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? तुम क्या चाहते हो मुझे?
बताओ। अब तक मैंने तुमने परिहास आदि किया, यह केवल इसलिए कि तुमने मुझे अपने सुखी मानकर अंगीकार किया है। मैं जैसे आपको सुखी समझ लिया, आप भी मुझे उसी प्रकार सुखी मान लो, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा परिहास किया है, लाफ एंड जोक है, प्रेम पूर्वक परिहास किया। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, सखी तुम परिहास करो और परिहास में तुम्हें कौन पराजित कर सकता है। अरे सखी राधे, तुम मेरी सखी हो, यह अति सामान्य बात है, अपितु तुम तो मेरे प्राण की समान प्रियतमा हो। यह सत्य है कि तुम मानुषी हो, किंतु देव बधुएं भी तुम्हारे पवित्रकारी गुण कथाओं को नतमस्त होकर प्रणाम करती है। देवांगना कहने लगी, हे राधे, यह सत्य है ये तुम तो मानुषी हो, किंतु तथापि देवलोक में रहने वाले जितने भी सती साध्वी नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वो भी तुम्हारे पवित्र गुण कथाओं को नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। तात्पर्य है कि यद्यपि श्री राधिका लीलारस आस्वादन की लालसा से मानवीय रूप से प्रकट होकर विहार कर रही हैं, तथापि वस्तुतः वे साधारण प्राकृत मानवी नहीं हैं। वे अत्यंत श्री भगवत अवतार के मूल अवतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति स्वरूपिणी है। अतएव उन श्री राधे को गुण कथाओं को यदि देवंगना आदि भी प्रणाम करती है तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है। यहाँ पर सिद्धांत दे रहे हैं। ऊपर से हम देख रहे श्रीमती राधिका एक साधारण मानवी जैसे लग रहे, स्त्री जैसे लग रहे, किंतु वास्तव में श्रीमती राधिका तो स्त्री भी मानवी नहीं है, अरे ऑर्डिनरी स्त्री नहीं है, वोमेन नहीं है। इसलिए ये देव देवियाँ उनकी भी चरण कमल की जी प्रणाम भी करे, स्तुति भी करे, है, इसमें आश्चर्य की बात क्या है। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद की प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 17 से 23 तक श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भी भाव के अनुसार श्री कृष्ण के आविर्भाव प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि राजाओं के वेश धारण करने वाले कपटी दैत्य को अत्याचार से प्रपीड़ित होकर धरणी पृथ्वी देवी एक बार जब गाय का रूप धारण करके करुण सर से क्रंदन करते हुए ब्रह्मा के निकट अपने दुर्भाग्य का निवेदन किया था, तब उसने दुखपूर्ण वृत्तांत को श्रवण करके ब्रह्मा अन्य देवताओं के सहित उसे लेकर क्षीर सागर में तट पर गए थे, जहाँ क्षीरोदकशाही महापुरुष ने समाधिस्थ ब्रह्मा जी से कहा था कि तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुर स्त्रिय, अर्थात देव स्त्रियाँ श्री कृष्ण और उनकी प्रियाओं के प्रति संपादन करने के लिए ब्रज में जन्म ग्रहण करेंगे। अति दासी योग्य देव बधुओं के प्रणाम अयुक्तिक नहीं है, युक्त है। अर्थात कृष्ण जब प्रकट होंगे तो स्वर्ग के रहने वाली भी, वो समस्त रमणीय भी इस ब्रज में जन्म ग्रहण करें, है। देवांगना वेशधारी कृष्ण और भी बोले, सखी मैं इस समस्त अतिरंजित यानी अलंकार युक्त वचन तुम्हारी स्तुति करते हुए नहीं कर रही हूँ, अथवा तुम्हारे प्रति उदासीन वशतः परिहास करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, अतएव तुम लज्जित मत हो।
मैं कभी भी मिथ्या वचन नहीं बोलूंगी। समुद्र कन्या लक्ष्मी देवी तथा पार्वती तक भी सौंदर्य और सौभाग्य आदि गुणों से तुम्हारे समान नहीं है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा बराप्रदे अपार सिद्ध हृदय सत्पदंगुली नगे कदा करी शशि मन कृपा कटाक्ष भाजनम है। इसलिए वो देवांगना जो बोल रही है ये सत्य है। इस प्रकार के वचन चैतन्य चरितामृत में भी गौरांग सुंदर के प्रश्नों के उत्तर में श्री रामानंद राय में भी कहा है। जहाँ ऋषभ गुण वांचे सत्य भामा जार ठाई कला विलास सिके ब्रज रामा जार सौंदर्य आदि गुण वांचे लक्ष्मी पार्वती जार पतिव्रता धर्म वांच अरुंधति जार सदगुण गुणे कृष्ण न पाए पार तार गुण गणिबे केमन तीजी विचार। ये तो सहज सरल है। सत्यभामा आदि जनी क्या बोले महिषियों भी है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि ये समस्त महिषियाँ भी राधा जी की सौभाग्य आदि देख करके कैसे प्रार्थना आदि करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध में कौन सा अध्याय 90 है नहीं, जहाँ पर करना है ये वह समस्त ये कृष्ण के नहीं राधा जी के बक्षस्थल के रंजित कुमकुम रंजित चरण कमल में हम लोगों की जय उसी प्रकार रति हो। उसमें श्लोक है ना, बहुत सुंदर श्लोक याद है। ये दशम स्कंद मेरे ख्याल से जय 90 89 और 90 में होगा शायद, अंतिम के जा करके ये समस्त सत्यभामा आदि ये समस्त महिषियाँ जो है उन्हें ब्रजरमणियों की विशेष करके राधा जी की प्रेम महिमा वर्णन करते हुए ये कार्य। इसलिए सत्यभामा यहाँ तक भी लक्ष्मी तो पार्वती है, ये लोग भी अपने पतिव्रता धर्म को त्याग दे करके कृष्ण के साथ मिलने के लिए नाजनी कैसे उत्कंठित होते रहते हैं। जैसे आज तक भी लक्ष्मी देवी वैकुंठ नारायण की छोड़ करके अभी तक क्या कर रहे हैं, बेलवन में कठोर तपस्या कर रही है कृष्ण के साथ मिलन के लिए। इन पराओं की इन प्यारों में दिखाया गया कि लक्ष्मी और पार्वती भी श्री राधा की सौंदर्य आदि गुणों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। श्रील रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में हरिप्रिया प्रकरण में भी कहा गया है ये रासोल्लास विलंघ्रितात्व पदवी विश्रांतो अप उद्धृत सिंगार राज्य अरुंधति मुखश्रोति वृंदेन वंदिता आराध्योपि माधुरी परिमल व्याख्याप्त लक्ष्मीश्रिय सात्रैलोक विलक्षणा ददतुव
कृष्णस्य सख सुखम। यद्यपि ब्रजसुंदरियाँ राग उल्लास के वशीभूत होकर आर्यपद का उल्लंघन करती हैं, तथापि अरुंधति आदि सती रमणियाँ भी परम श्रद्धा के साथ उन ब्रज गोपियों की समस्त आचरण की वंदना करती है। ब्रज रमणियाँ वनवासिनी होने पर भी अपने माधुर्य परिमाण के द्वारा वैकुंठ की अधीश्वरी लक्ष्मी की शोभा तिरस्कृत करती है। त्रिजगत में विलक्षण ऐसे श्री कृष्ण वल्लभ हैं, आप लोगों का सुख विधान करें। प्रस्तुत श्लोक में यह उल्लिखित हुआ है कि राधा के माधुर्य सम्मुख, राधा जी के जो माधुर्यता के सम्मुख लक्ष्मी आदि सौंदर्य तिरस्कृत होते हैं। इसका कारण यह है कि श्री राधा जी श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रियतमा है। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में चित्त शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति प्रधान है। यह चित्त शक्ति अंतरंगा, माया शक्ति बहिरंगा और जीव शक्ति तटस्थ है। ये तीन शक्ति को अंतरंगा स्वरूप शक्ति प्रधान है। तन्मध्य स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति की तीन भागों में विभक्त है। आनंद अंश से ह्लादिनी, सत अंश से संधिनी और चित्त अंश से संबित अर्थात ज्ञान। श्री कृष्ण और उनकी भक्त को आनंद प्रदान करने वाली ह्लादिनी शक्ति के सार अंश का नाम है प्रेम। ह्लादिनी सार, तार नाम प्रेम। प्रेम का परम सार महाभाव है। प्रेमेर सार महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी है। सर्व श्री कृष्ण जिस प्रकार मूल अवतारी श्री कृष्ण से अनंत भगवत अवतारों का आविर्भूत होता है, उसी प्रकार श्री राधा से तीन प्रकार की कांताओं को अर्थात ब्रज गोपियाँ, ब्रज में ब्रज गोपियाँ, पूर्जनी द्वारकापुरी, महिषियों का और सभी भागवत धाम की लक्ष्मियों की भी विस्तार होता है। ये कहाँ कहाँ पर राधिका अपने सबके प्रकाश करते हैं। जितने भी ब्रज की गोपियाँ हैं वो है कौन हो? आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्तार भी जो एवं निज रूप तया कला भी है। कृष्ण की आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं राधा जी जो है वैकुंठ और द्वारका और गोलोक वृंदावन में तीन स्वरूप में प्रकाशित होकर के ये सब लीला विलास आदि करते हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में, द्वारका में महिषियों के रूप में और ब्रज में गोपांगना के रूप में है। यही तो दिखाते जा रहे हैं, यही तत्व सिद्धांत दे रहे हैं। यद्यपि श्रीमती राधिका कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को पूरा कर सकती है, किंतु बहुकामता नहीं हो, उसमें प्रेम के उल्लास नहीं होगा। इसलिए दिल है क्या, बहुकामता बिना नहीं रसिर उल्लास है। रस के उल्लास तब होता है अनेकों कामताएं रहे, कोई मान करे, कोई कुछ करे, तब तो आनंद होता है कृष्ण के। कृष्ण द्वारका और लक्ष्मी क्या वैकुंठ में इतने प्रसन्न क्यों नहीं है? नहीं, ये समस्त भावना नहीं रहता है। विशेष करके ब्रज में विशेष प्रसिद्ध क्या चीज है? कृष्ण के उल्लास होता है। इसलिए ब्रज गोपियाँ कृष्ण की परपुरुष मान करके उनके साथ
प्रेम विहार आदि करते हैं, परपुरुष समझते हो, वो मेरा विवाहित पति नहीं है। इसलिए उनके साथ जो एक मान अभिमान अनेक प्रकार प्रेम की जो एक होता है उसमें उल्लास होता है। राधा आदि गोपियाँ तो कभी कभी कृष्ण की भी मान करते हुए ये भी बोल देते हैं, थोड़ी हम आप थोड़ी मेरा पति थोड़ी हो, है तुम्हारे साथ हमारे क्या संबंध है। माधव माधव जाहि माधव माधव माँ बद कई तवा है। गीत गोविंद में तो जयदेव गोस्वामी पाद इसके कितने सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं। माधव माधव जाहि, हे माधव जाओ जाओ हमारे कुंज से बाहर चले जाओ। माँ बद कोई तब, तुम्हारी जो है ये कैतव यानी कपट वाक्य को हमें बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सुन लिया। माँ बद कोई तब है। फिर उसकी दूसरी अर्थ लगा दिया जाए, जब क्रोध शांत हो जाती है तो राधा जी क्या कहे, माधव माधव जाहि है। इसके अर्थ भी सुंदर लगा देते हैं। माँ धव, माँ माने नहीं, नेगेटिव बात है, और धव माने जो जल्दी जाना है। धावयती होते ना, उसे धव शब्द के लगा रहे, बोले जल्दी मत जाओ है। आज ये शब्द लगा देते हैं। अरे जाना तो तुम्हारे है, तुम तो हमारे पति नहीं हो, ये तो सत्य है। और हम दोनों एक ही साथ में अधिक समय भी नहीं रह सकते, ये भी ठीक है, किंतु जल्दी जल्दी मत जाओ, घोड़े के भांति दौड़ करके मत जाओ है। थोड़ी की समय बैठ करके जाओ है। इसलिए माधव माधव है, डबल आ गया ना है। इसलिए माधव माधव जाहि माँ बद कोई तब है। तुम्हारे कपट वाक्य के सुने ने, फिर उसके दो माँ पिछले होगी ना, माँ आगे लगा दी और इधर माँ लगा दी, टू नेगेटिव से मेक। अरे तुम्हारे कोई तो नहीं है, तुम कितने सुंदर बात बोलते हो, मैं सुनना चाहती हो। संस्कृत में एक शब्द के दूसरे शब्द घुमा फिरा करके लगा दे, अर्थ अलग हो जाता है। और कई तब तुम्हारी कथा जो कितने मधुर है, कपटता रहित है कथा है, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ। कभी मान में और कभी मान रहित होकर के राधा जी कृष्ण के साथ ऐसे प्रेम सूचक शब्द बोलते रहते हैं। क्यों सदा सर्वदा मान नहीं रहता है, केवल मान रहे तो प्रेम की सौंदर्य उत्कर्षता प्रकाश नहीं होगा है। आज समझिए, इसलिए परक्यात्व में जो चार जो अमोघ अस्त्र बताया है, क्या क्या दुर्लभता पहले होता है, दुर्लभता कभू मिले कभू ना मिले, फिर बाम्यता आ जाता है और फिर प्रच्छन्न कामुकता और निवारणता। ये समस्त भाव होने के लगे, चार वस्तु होने के नाते प्रेम की सौंदर्यता माधुर्यता प्रकाश होता है। सत्यत्व में ये चार वस्तु जो है प्रकाश नहीं होता है। सामान्य रूप में ब्रह्मतत्व दिखा जाता है, जैसे सत्यभामा आदि में दिखा गया सामान्य रूप में है। इसलिए वो ब्रह्मता के क्या कहा जाता है, परिपूर्ण ब्रह्मता नहीं है, उसके कहते हैं आभास है। मान की आभास कहा जाता है, मानाभास कहा जाता है। ये समस्त दिखा रहे इसमें है। इसलिए राधा जी महिषियों की लक्ष्मी की, हाँ क्या बोले, ब्रज की गोपियाँ, पुर की महिषियाँ और सभी भगवत धाम की लक्ष्मियों का विस्तार होता है। लक्ष्मी गणेर विस्तार, इसे इसमें वो क्या बोले,
इसके संवाद में आ रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से मिले, हास परिहास करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ये भी तत्व सिद्धांत दिखाया गया है। बहुत सुंदर उसमें भी कथा प्रसंग है। श्री राधा जी इन तीनों की मूल अंशिनी है। अंशिनी माने जहाँ पर अंश आदि प्रकाश होते अंशिनी कहा जाता है। यहाँ से अवतार आदि प्रकाश होते हैं उसके अवतारी कहा जाता है। इसलिए कृष्ण के क्या कहा जाता है? कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी, मूल अवतारी कहा जाता है। अवतार तो अनेकों स्थान से प्रकट भी दिखाया गया है। कारणोदक से और क्या बोले गौरवोदक से, यहीं तो क्षीरोदकसाई विष्णु से भी कुछ अवतारों की जो है प्रकाश दिखाया गया है। इस समस्त लघु भागवतमृत ग्रंथ में दिखाया गया है। किंतु कृष्ण की मूल कहा जाता है, इसलिए कृष्ण के द्वारा सर्व अवतारी, जहाँ से समस्त अवतार की मूल जो है ओरिजिन है। जिस प्रकार गंगा की तो अनेकों धाराएं हैं, किंतु मूल धारा को क्या कहा जाता है? गंगोत्री कहा जाता है। हिमालय के उच्च स्थान से जहाँ पर गंगा जी प्रकट है, फिर हजारों स्रोत धारा से धीरे 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 नीचे उतरने लगे, फिर अनेकों धारा कहाँ कहाँ का वो प्रवाहित होते जा रहे हैं। उसी प्रकार कृष्ण के कहा जाता है मूल अवतारी है। कविराज गोस्वामी है बृहद गौतमी तंत्र से भी उद्धृत करके कहा है। राधा जी के बारे में कह रहे हैं, देवी कृष्ण में पोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी मयि सर्वकांति सन्मोहिनी परा है। सर्वलक्ष्मी गणेर तिहूँ हन अधिष्ठान सर्व सौंदर्य कांति बोईसे तहाँ जहाँ रे सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा হয় जहाँ होइते। चैतन्य चरितामृतम आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद में ये वर्णन हो रहा है। इस समस्त प्रमाणों के द्वारा प्रतिपादित हुआ है कि श्री लक्ष्मी अथवा पार्वती सुभग आदि गुण श्री राधा के समान नहीं है। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, कुछ भी बतला रही हूँ सुनो है। त्रिजगत से उपस्थित होकर भी अर्थात परब्रह्म वैकुंठ आदि लोक में भी ऐसे कौन रमणी है जो तुम्हारे समान प्रेमवती होने का साहस कर सके अथवा मन में ही तुम्हारा बराबरी करने का सोच सके है। कृष्ण ये कह रहे हैं, राधा जी के बराबर तो बहुत बराबर कोई हो ही नहीं सकता है, और यहाँ तक मन के द्वारा ही चेष्टा भी नहीं करते जो राधा जी के मैं बराबर हो जाऊँ है। तुम्हारी यह बस सब गुण, तुम्हारी ये सब गुण कथाएं मैंने कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती से सभा में सुनी है। कृष्ण कह रहे हैं, अरे आपके ऐसे गुण कथाएं जो है मैं पार्वती देवी की मुखारविंद से श्रवण किया। शिव पार्वती संवाद है उसमें है, इसलिए शिव जी कभी कभी ये समस्त कथाएं जो है वर्णन करते हैं। अतः मेरे अपने कपोल कल्पित तो वचन नहीं है, हे राधे है, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ है ये अतीव सत्य है कि मैंने सुना है। देवांगना कहने लगी, मैंने जैसे सुना आपकी महिमा, उस महिमा को मैं आपके निकट वर्णन कर रही है, और कि अतिरंजित नहीं है, अधिक करके मैं कुछ नहीं कर है। क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति जो है
अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए है अतिरंजित शब्द कह करके है अपने काम निकालते है। आके समझ रहे, जैसे उदाहरण देता हूँ ना, एक कौवा एक कोई है मांस के टुकड़ा उसको मिल गया और उसको देख करके एक क्या बोलते हैं जो सियार है वो लड़ाई तो उसको कैसे लिया जाए, और कौवा पेड़ के ऊपर डाल पर बैठे हैं बहुत ऊंचे, तो सियार ने क्या कि वो कौवे के रूप वर्णन करने लगे हैं और वर्णन करते करते इतने अतिरंजित वर्णन करने लगे कौवे के बहुत है सुना दी। कोई अपने प्रशंसा आत्म प्रशंसा सुन करके है बहुत प्रसन्न हुए। अंत में सियार ने कहा देखो बहुत दिन हो गया है तुम्हारे मुख से तुम्हारे जो स्वर को मैं नहीं सुना है, तुम इतने सुंदर स्वर से कीर्तन करते हो वह अभी तक मेरा याद है, तुम एक बार कीर्तन मुझे सुना दो बस। अपने आत्म प्रशंसा सुन करके कौवे ने क्या कि मुंह खोल दिया है, का करने लगे और मांस के टुकड़े नीचे गिर गया और वो बोले बोलो बोलो भाई और भी बोलो और वो सियार ने क्या कि मांस के टुकड़ा लेकर के भाग गए और कौवे बोलते रहे का करते रहे है। इसलिए कहने की तात्पर्य है जिस प्रकार सियार अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मांस के टुकड़े प्राप्ति करने के लिए और उसके प्रशंसा सुनाया और वो आत्म प्रशंसा सुन करके कोई आत्म प्रशंसा सुन करके वो अपने भजन के वो खो दिया है। उसी प्रकार की यह कह रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं माने देवांगना कह रही हैं हे श्री राधिके मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ रूप में है व अतिरंजित हो करके मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। जैसे आपकी महिमा है देवी पार्वती के मुख से मैंने श्रवण किया है, वही आपके निकट मैं वर्णन कर रही हूँ है। तुम्हारे गुणों का वर्णन सुनकर तुम्हारा साक्षात दर्शन करने के लिए मेरे मन में अत्यधिक अभिलाषा थी है और तुम्हारा दर्शन पाकर सचमुच मेरी यह अभिलाषा तो पूर्ण हो गई है, किंतु ऐसा होने पर भी मेरे अंतःकरण में जो अत्यधिक संताप प्रज्वलित हुआ है वह ताप मेरी अंतर आत्मा के अत्यंत कठोर होने के कारण इस समय भी उसे टुकड़े टुकड़े नहीं कर पा रहा है। ये वास्तव जो मेरे मन में इतने कठोर उत्कंठा जो थी है अत्यंत जो उत्कंठा थी ये आपके एक बार दर्शन हो जाए है। राधा जी की दर्शन वास्तव ये सत्य है स्वर्ग में रहने वाली स्त्रियों के लिए तो संभव ही नहीं है, किंतु तथापि मेरे हृदय में इतने उत्कंठा और अभिलाषा होने के नाते है मैं यहाँ पर आई हूँ है। और मेरे हृदय में इतने अत्यधिक संताप प्रज्वलित हुआ है, वह ताप मेरी अंतरात्मा को अत्यंत कठोर होने के कारण उस समय भी उसके टुकड़े कर नहीं पा रहे है। देवांगना इतने कह रही है। इस प्रकार देवांगना की वेशधारी श्री कृष्ण की असहनीय वेदना भरी बातों के सुनकर प्रेमवती श्री राधिका बोली सखी तुम्हारी असीम तीव्र वेदना का कारण क्या है उसे शीघ्र ही मुझे बतलाओ है, उसका हमें बताओ। ये आपके हृदय में इतने वेदना कष्ट के कारण क्या है वो भी बताइए। राधिका पुनः पुनः इस प्रकार प्रश्न करने लगी तो देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण का
कंठ अवरुद्ध हो गया, उनके नेत्र से निरंतर अश्रु प्रवाहित होने लगे और वे कुछ बोल नहीं पा रही है। श्री राधा स्वयं अपने मृदुल वसन अंचल द्वारा अश्रुजल से परिप्लुत उनके नयन और मुख को धीरे धीरे पोंछने लगे। कृष्ण कैसे क्या बोले, ड्रामा करने में कृष्ण कितना है चतुर है। राधा जी के थोड़ी सी भी भनक नहीं लगा रहे हैं, ये मैं कृष्ण हूँ ये भड़क नहीं लगा रहे हैं। हाँ, इसलिए समस्त स्त्रियोचित तो इसको भाव कहा जाता है। स्त्रियां ये अपने जो भावों के इतना रूप में प्रकट करते हैं, उसके किसी को पकड़ना संभव नहीं होता है। और कृष्ण जब स्त्री वेश धारण करके आए हैं, तो आप ये समझ लिए कृष्ण कितना चतुर है। हाँ समझे, इसलिए कृष्ण ऐसे सुंदर इसलिए ऊपर से दिखा रहे है, मेरा हृदय द्रवीभूत हो रहा है, आंखों से आंसू, जैसे ड्रामा में, नाटक में है जो वो जो ड्रामा करने वाले होते हैं, वो ऐसे करते हैं किसी को भनक नहीं लगते है। एक जिससे हमारे भक्ति विज्ञान भारती महाराज कह रहे थे, ये आज से करीब मानो 50-60 साल पहले जो है, स्त्रियां जो है ड्रामा नहीं करती है। विशेष करके ग्राम अंचल में जो है स्त्रियां ये सब नाटक फाटक में नहीं जाते है। तो इसलिए उस ग्रामांचल में है, रूरल एरिया, ग्रामांचल जो लोग नाटक करना है, स्त्रियों के जो रोल कौन करेगा, वही पुरुष जो है स्त्रियों की जो वेश धारण करके करते रहते हैं। आज ये करते रहे, क्योंकि कहीं भी करे तथापि कहीं न कुछ उनके जो है पकड़ लेते हैं लोग, ये स्त्री नहीं ये पुरुष है। उनके चलना बोलना हंसना भी पकड़ आ जाता है। किंतु कृष्ण जब स्त्री वेश धारण करके ये जो लीला आदि कर रहे हैं, स्वयं राधा जी भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए राधा जी स्वयं अपने मृदुल बसल अंचल के द्वारा और उनके आंखों की आंसू की जो है पूछने लगे और धीरे धीरे सांत्वना देने लगे। कृष्ण ऐसे दिखा रहे हैं जो कितने हृदय में है वेदना कष्ट अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर टीकाकार भी कहते हैं, यहाँ श्री कृष्ण के आंतरिक गंभीर दुख का अभिनय निस्संदेह उसी सत्य के रूप में है प्रतिपन्न स्थापित करने में अभिप्राय से था। आज उनके वो कीर्तन आरंभ है कि नहीं? तब देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण क्षण भर तक भी भाव को रहने के पश्चात धैर्य धारण कर राधा जी से बोली, अरे मुग्धे श्री कृष्ण अत्यंत कामुक है और लंपट भी है। ऐसे कामुक से तुम्हारा प्रेम किस प्रकार हुआ है? देवांगना बोल रहे हैं। अभी पैर सबसे याद रखने कौन किसको बोल रहे हैं? हु सेज टू हुम, कौन किसको बोल रहे हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। यह श्री कृष्ण जनी देवांगना जो है ऐसे शब्द बोल रहे हैं। इसलिए तो राधा जी आगे जाकर के कहेगी, तुम आगे पकड़े जाएंगे क्या है? आगे तो पकड़े जाएंगे। देखो क्या होता है किंतु कृष्ण के लिए ऐसे शब्द करना राधा जी के लिए सहन करना संभव नहीं है।
क्यों पता तथापि राधा जी कैसे स्थिर रखा। कृष्ण के प्रति कोई सामान्य रूप में यदि ऐसे अपशब्द कहे राधा जी सहन नहीं सकते। स्वयं कहे दूसरी बात है, जैसे माँ अपने बेटा के कहते हैं तू चोर है, दुष्ट है, छल है, किंतु दूसरे व्यक्ति को ही अपने उनके बेटा की कहे माँ सहन करने पाए। यह स्नेह ममता की है कि नहीं है। किंतु ये देवांगना जो है अर्थात कृष्ण वेशधारी कृष्ण के लिए क्या करें, ये ऐसे कामुक से तुम्हारा प्रेम किस प्रकार हुआ। जगत में तुम्हारे इस प्रेम की कोई तुलना नहीं है, तुम्हारे प्रति निरुपाधिक है। तुम्हारी जो प्रेम जो है वह प्रीति जो है निरुपाधिक उपाधि रहित, अर्थात इसका कोई हेतु नहीं है जिसके द्वारा वह नष्ट हो सके। इसके वजह की वेग इतना प्रबल है कि किसी कारण से वह रोक नहीं जा सकता है। प्रेम की तो यही परिभाषा है। ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी जो ध्वंसीभूत नहीं होकर के और भी क्या होता है, उत्तर उत्तर बढ़ वृद्धि होता है, उसकी तो प्रेम के कहा जाता है। ध्वंसत्य कारण ओपी है। कारण उपस्थित इस संसार में कारण उपस्थित होने पर प्रेम नष्ट हो जाता है। किंतु चित्त जो अपराकृत जो प्रेम के यही दर्शन दिखा रहे हैं है? कारण उपस्थित होने पर भी वो प्रेम ध्वंसीभूत नहीं होकर के और क्या होगा, बढ़ते जाए, उल्टा हो जाए है। इसलिए किसी कारण से रोका नहीं जा सकता है, किंतु वह लोग जानबूझकर अयोग्य स्थान पर विश्वास स्थापन करते हैं, फिर अपने को तथा आत्मीय स्वजन को केवल दुख ही देते हैं है। आइए तक वंशा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो है। कल 40 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे है।